हेलो फ्रेंड्स। बहुत लंबे टाइम से हमारी फेस टू फेस मीटिंग तो हो नहीं पा रही है और मेरा ख्याल है मैं तो ये मीटिंग्स बहुत मिस करता हूँ। आई होप कि आप लोग भी आप ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे से मिलने वाली मीटिंग मिस करते होंगे, बट आई एम श्योर दैट कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जिनसे भी आप मिलते होंगे ये मीटिंग मिस होती होगी आपकी। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं लाइफ में, और ये भी एक लाइफ में चेंज है कि आज की मीटिंग्स हमारी मीट जूम और टीम के थ्रू होती हैं। मैं भी अपनी तरफ से जो कम्युनिकेशंस होते हैं किसी न किसी तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूँ, वो चाहे वीडियो मैसेज हैं, चाहे ऑडियो मैसेज हैं या नॉर्मल टेक्स्ट हैं। लेकिन कोशिश ये रहती है कि मेरे मैसेज आप तक पहुँचते रहें। मुझे नहीं मालूम है कि कितने लोग आप में से उसको सीरियसली रीड करते हैं या देखते हैं, बट मैं एट माई एंड मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ, आप तक मैसेज और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं अब नॉर्मल चीज़ को ज़्यादा ना बोलते हुए मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ, जिसके लिए आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। वैसे ये वीडियो का टॉपिक कोई नया नहीं है। पिछले फॉर द लास्ट फ्यू मंथ और यू कैन से दैट फ्यू डेज जब भी मैंने टॉपिक लिया है तो यही लिया है, और विच इज़ नथिंग बट द रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के लिए की तैयारियों में मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ और आपको हमेशा गाइड कर रहा हूँ कि कोशिश करो आप इन चीज़ों इस वाले टॉपिक को ठीक से फोकस करो और आगे की लाइफ के लिए भी तैयारी मैं तो समझता हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं की है तो आज से शुरू करें, इसके ऊपर फोकस करें। जो मैंने टॉपिक दिया है व्हाट विल यू डू देन, तो यानी आज तो ठीक है, कल क्या करने वाले हैं अगर व्हेन नथिंग इज लेफ्ट, कुछ रह ही नहीं गया है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मल आज की लाइफ में न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, और जो पहले सब मिलजुल के रहते थे आजकल नॉर्मली अलग अलग ही रहते हैं। एक बार जब मैरिज हो जाती है और कपल्स हो जाते हैं तो वो उसमें से 4-5 चीज़ें मेन रहती हैं कि अगर किसी के पास घर नहीं है तो घर के लिए देख रहा है, क्योंकि घर आ गया तो फिर फॉरेन ट्रिप की बात हो रही होगी, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड हो जाएंगे तो चाइल्ड एजुकेशन की बात होगी, मैरिज की बात होगी और रिटायरमेंट की बात होगी। तो रिटायरमेंट की बात तो मैं आज कर ही रहा हूँ, लेकिन इस पे दो चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि अभी पीछे जब एक सर्वे हुआ है तो उसके अंदर जब हमने लोगों ने पूछा कि भाई अगर ये 4-5 चीज़ें हैं तो आपको उसको अगर प्रायोरिटी वाइज करना हो तो क्या करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि भाई हम तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए पहली प्रायोरिटी रखेंगे। ज़्यादा आप में से भी ज़्यादातर लोग जब अगर ये सिचुएशन होगी तो चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर प्रायोरिटी रखने की बात करेंगे, बट मेरी ओपिनियन इससे अलग है। मैं रिटायरमेंट को फर्स्ट पे लाऊंगा और आपका भी रिटायरमेंट फर्स्ट होना चाहिए। इट इज़ सिमिलर लाइक दैट कि जब आप फ्लाइट में उड़ रहे होते हैं और वो एयर होस्टेस आपको बोलती है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जो मास्क है पहले आप पहने फिर दूसरों की हेल्प करें। तो रिटायरमेंट जो है ना वो एक ऐसा टॉपिक है, पहले अपनी चीज़ों को ठीक कर लें फिर बाकी के टॉपिक्स पे चलें। और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, अगर इसको जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उससे आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। वो अभी कैसे मिलेगा वो भी मैं आगे आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आज मेरा टॉपिक ही उसको दिखाना था। तो लेकिन दूसरी जो एक सर्वे तो ये हुआ कि जिसमें लोगों ने चाइल्ड एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, जबकि रिटायरमेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा जो आ रहा है सर्वे वो ये आ रहा है कि जो प्रोफेशनल लाइफ, वर्किंग लाइफ है वो रिड्यूस हो गई है, शॉर्ट हो गई है, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो आपकी जीने की उम्र है वो लंबी होती जा रही है बिकॉज ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी। अब कोरोना का वैक्सीन भी आ गया है तो अगेन इससे हमें हेल्प मिलेगी। तो एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ का शॉर्ट हो जाना, दूसरी तरफ लाइफ की एक्सपेक्टेंसी का बढ़ जाना, लॉन्गिविटी का बढ़ जाना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ घट गई है या शॉर्ट हो गई है तो आप आगे की रिटायरमेंट के लिए पैसे को कैसे जोड़ेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में गौर करने की ज़रूरत है।
जिसको मैं अभी एक 2-3 स्लाइड्स हैं, 4 स्लाइड्स हैं, जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा। बड़ी स्मॉल और क्रिस्प बनाने की कोशिश की है ताकि आपको जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहे। तो हम इस पे चलते हैं। ये आपका हमारी पहली स्लाइड है और ये हमारी बात कर रही है जब इंसान की एज 20 होती है। आप 20 की एज में लगभग आपको कोई 8-10 हज़ार का, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ शुरू करते हैं तो आपको 10-12-15 हज़ार का जॉब मिल सकता है। और अगर उस जॉब में आप 1,000 रुपये से अपनी चीज़ों को, अपनी एक इन्वेस्टमेंट शुरू करें और उसको आप टारगेट कर दें रिटायरमेंट के लिए, तो 60 ईयर्स पहुँचते पहुँचते ये कैलकुलेशन 15% के इंटरेस्ट के साथ में 2,30,00,000 बन जाती है, अगर आपने ही 20 ईयर्स से शुरू किया है। और सिमिलरली अगर ये आप थोड़ा और लेट शुरू करते हैं तो क्या होता है, ये भी आप देख लीजिए। ये अगर आप इसी चीज़ को 30 ईयर्स पे शुरू करते हैं और फिर सेम 15% का इंटरेस्ट रेट है, और आपने इसको अमाउंट को भी बढ़ा दिया। पहले 1,000 कर रहे थे, अब आप 2,000 कर रहे हैं। पहले आपने 1,000 किया, अब आपने 2,000 किया। तो तब भी आप 60 ईयर्स पहुंचे जब, तो आपके पास 1,13,00,000 रुपीज ही हुए। जहां आपके पास 2,30,00,000 बन रहे थे, वहां 113 ही आए, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी डबल हो गई। अब और आगे चलते हैं और एज 40 पे देखते हैं। अब एज 40 पे आए तो आपने इन्वेस्टमेंट 5,000 कर दी। 60 ईयर्स का ही एज है और आपके पास अमाउंट बनेगा 66.35 लैक्स। आप ये देखते जाइए कि ये इधर आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जा रहे हैं और आपका जो है इधर अमाउंट घटता जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये मान के चल रहा हूँ कि बराबर ही चल रहा है। अब अगर आप 40 भी क्रॉस कर लेते हैं, 50 पे आ जाते हैं, तो क्या होगा? आपने 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी और आपके पास अमाउंट इकट्ठा हुआ 52.60 लैक्स। अब अगर ये सिचुएशंस आपके साथ मूव हो रही हैं तो आप सोचिए कि किस तरीके से आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएंगे। आप यानी ये एक बड़ा सिंपल सा मैसेज दे रहा है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपका बहुत नॉमिनल अमाउंट लगेगा इन्वेस्टमेंट में और आपको एक बिगर अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप जितना लेट शुरू करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा जाएगी एंड द अमाउंट भी सफिशिएंट नहीं मिलने वाला। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि द सूनर यू स्टार्ट द मोर यू गेन विल गेन। तो इसमें जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। अभी कुछ टाइम पहले जब मैं 5-6% के इंटरेस्ट रेट के प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताता था तो मोस्टली लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आने वाले टाइम में शायद ये भी इंटरेस्ट रेट रहेंगे या नहीं। अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें एक बार इंटरेस्ट रेट में अपर साइड जंप आएगा, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, लेकिन हाँ आएगा। बट अगर आप में से कई लोगों से मेरा ये डिस्कशन होता रहा है कि आप डेवलप कंट्रीज को देख लीजिए कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, तो वहाँ पे कहीं 0% है, कहीं 0.5 है, कहीं 2% है। तो आपको वो इंटरेस्ट रेट कहीं मिलेंगे नहीं। उसी जो आज के इंडिया के इंटरेस्ट रेट हैं वो आपको आने वाले टाइम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया भी अब डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे वही उसी टाइप के चेंजेस आप बैंकिंग इंडस्ट्री में देख भी रहे हैं। पहले बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी चीज़ के चार्जेस नहीं होते थे, आज आप दुनिया भर के चार्जेस देख सकते हैं कि उसमें बहुत तरीके के चार्जेस अप्लाई होते जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और अगर उस तरफ बढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि ये इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाले नहीं है। और हमेशा जो रिटायरमेंट प्लानिंग करें वो जो है मिक्स होना चाहिए। उसमें कुछ पार्ट गारंटेड होना चाहिए, कुछ नॉन गारंटेड वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल में ये ताकत होती है कि वो लॉन्गिविटी में जब लॉन्गर पीरियड में आप जाएंगे तो वो गेन आपको अच्छा दे देगा। और जो गारंटेड है वो आपको एक एश्योरेंस देगा कि किसी भी क्राइसिस के पीरियड में एटलीस्ट यू शुड हैव सम अमाउंट देयर टू हेल्प यू। तो अब जैसे अभी कोरोना के किस टाइम में कई बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स आई,
कई क्या सारे ही बिजनेसेस में प्रॉब्लम आई है और लोगों की जॉब्स भी गई हैं जो जो सर्विस क्लास हैं। अब अगर उस पीरियड में जिनके पास भी कोई फिक्स इनकम का स्ट्रीम रहा तो एटलीस्ट उनके लिए वो एक रिलीफ रहा है कि वो जो है एटलीस्ट कुछ इनकम जो उनके पास आती रही उससे वो चीज़ों को मैनेज करते रहे। तो इसलिए मैं ये हमेशा एडवाइस करूंगा कि जो आपकी रिटायरमेंट किटी होनी चाहिए दैट शुड बी मिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ताकि वो जो है आपको एक प्रॉपर कॉर्पस क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर सके। ये अगर जैसे मैंने आपको ये 3-4 एज स्टेजेस की बात बताई है, इसमें अगर हम इसको अगर मैं आपको कंपैरिजन दे दूं तो ये देखिए, एज 20 के ऊपर जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी गई थी वो 4.8 लैक्स की गई थी, यानी 5 लाख की बात कर सकते हैं, और आपके पास अमाउंट आया था 2.3 करोड़। जब 30 की बात करें तो वहाँ पे आपकी 2,000 रुपये पर मंथ की इंस्टॉलमेंट गई और आपके आप इन्वेस्टमेंट हुआ 7,20,000 का। वहाँ पे भी जो है आपको जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस बना वो बना आपका 1.13 करोड़ का। 40 पे 12 लैक्स का आउटफ्लो है, और अमाउंट आई डोंट रिमेम्बर बट वो कुछ लैक्स में था, और 50 में तो वो कुछ 60-70 लैक्स के आसपास ही बन रही थी फिगर। तो अगर ये लीजिए 50 पे तो आपको 52.60 लैक्स बन रहा है और आपका आउटफ्लो जा रहा है 24 लैक्स का। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा एफर्ट्स था आपको बताने का कि आप जितना जल्दी शुरू हो सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर उतना जल्दी शुरू होइए, क्योंकि बाकी के जो टॉपिक हैं चिल्ड्रन एजुकेशन, उनकी मैरिज, वो सब इसके बाद ये आपकी वर्किंग लाइफ से शुरू हो सकता है। जिस दिन भी आपने काम करना शुरू किया उसी दिन से शुरू कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें इसके बाद ही आएंगी और इससे पहले वो ख़त्म भी हो जाएंगी। तो इसके लिए आपके पास एक पूरा लंबा पीरियड है और कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि शुरू में शुरू होंगे, क्योंकि ये सबसे पहला इवेंट होगा और सबसे लास्ट में ख़त्म हो रहा होगा। इसके बीच में वो सारे इवेंट्स आएंगे, तो इसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा लीजिए। शॉर्ट अमाउंट से, छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए और बड़े अमाउंट तक पहुंचिए। ये मेरा एक अगेन एक एफर्ट्स था आपको समझाने का कि इसमें आप डिले मत कीजिए, और इसके अंदर आप प्रोडक्ट मिक्स को ज़रूर कंसीडर कीजिए। वो चाहे आपको 6% पे मिल रहा है या 7% पे मिल रहा है, जो जब आप 8% और 9% के फिक्स प्रोडक्ट पे नहीं एंट्री कर पाए हैं तो इसको मिस मत कीजिए। तो अपने एग्जाम्पल्स को ठीक से देख लिया है। इस एग्जाम्पल्स को देखते हुए मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा कि आप जो अपना रिटायरमेंट का किटी है वो मिक्स बनाइए। उसमें गारंटेड ऑप्शंस के प्रोडक्ट को भी इन्वॉल्व कीजिए, और म्यूचुअल फंड जो मेरे हिसाब से सबसे राइट ऑप्शन होगा उसको ऐड कीजिए। प्रॉपर कैलकुलेशन लीजिए कि क्या रिटायरमेंट पे आपको अमाउंट चाहिए होगा, और जितना जल्दी उसे स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट में आपने देख ही लिया है कि एक छोटे अमाउंट से शुरू किया और जल्दी शुरू किया और आप कहाँ तक पहुँचे, और बीच में जब आपने शुरू किया तो आप किस अमाउंट तक पहुँचे। इस सभी चीज़ों के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर प्रेजेंट करूँगा अपने आप को। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।